हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 संस्कृत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित भारत वंदना को। तो बच्चों, हम सबसे पहले इस वंदना को पढ़ें। उससे पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को आपको बता देते हैं, ताकि जब हम अर्थ बताएं तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अर्थों को समझते हैं। बच्चों, मातृभूमि का अर्थ होता है हे मातृभूमि, ठीक है। नमः यानी नमस्कार। तो तुम्हारे गिरिभ्य पर्वतों को, नदीभ्य नदियों को, वनेभ्य जंगलों को, जनपदेभ्य राज्यों प्रांतों को, कणेभ्य कणों को, अणुभ्य अणुओं को, प्राण दे यानी कि हे प्राण देने वाली। बच्चों, त्राण दे का अर्थ होता है हे त्राण देने वाली या रक्षा करने वाली, ठीक है बच्चों। अगली जो शब्द है वो है शक्ति प्रदे यानी हे शक्ति प्रदान करने वाली। रिद्धि दे का अर्थ होता है बच्चों हे संपन्नता देने वाली। सिद्धि दे यानी हे सिद्धि पूर्णता देने वाली। भुक्ति मुक्ति प्रदे का अर्थ होता है हे भोग और मुक्ति यानी कि मोक्ष देने वाली। सर्वदे यानी कि हे सब कुछ देने वाली। सभी संबोधन के रूप में है। सर्वदा यानी सदा, तुभ्यम यानी तुमको। तो चलिए बच्चों, भारत वंदना के पंक्तियों के अर्थ को समझ लेते हैं। बच्चों, हमारी पहली पंक्तियां हैं मातृभूमे नमो, मातृभूमे नमः, मातृभूमे नमो, मातृभूमे नमः। बच्चों, मातृभूमि का अर्थ होता है हे मातृभूमि और नमः का अर्थ होता है नमस्कार, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे मातृभूमि आपको नमस्कार है, 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 ठीक है बच्चों। फिर देखिए अगली पंक्तियाँ हैं तो गिरिभ्यो नमस्ते, नदीभ्यो नमः, ठीक है बच्चों। तो यानी आपके या तुम्हारे, गिरिभ्यो यानी कि पर्वतों को, नमस्ते यानी नमस्कार है, नदीभ्यो यानी नदियों को, नमः यानी नमस्कार है, यानी कि आपके पर्वतों को नमस्कार है, आपके नदियों को नमस्कार है। अगली पंक्ति है तो वनेभ्यो नमः, जनपदेभ्यो नमः, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, तो यानी आपके या तुम्हारे, वनेभ्यो यानी कि जंगलों को, वनों को नमस्कार है। जनपदेभ्य यानी कि जनपदेभ्य का अर्थ होता है राज्यों को, प्रांतों को, नमः यानी नमस्कार है। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा आपके वनों को, जंगलों को नमस्कार है, आपके राज्यों को, प्रांतों को नमस्कार है, ठीक है बच्चों। अगली पंक्तियाँ हैं तो कणेभ्यो नमस्ते, अणुभ्यो नमः, ठीक है बच्चों। तो यानी तुम्हारे या आपके कणेभ्यो का अर्थ होता है बच्चों कणों को, नमस्ते यानी नमस्कार है। अणुभ्यो का अर्थ होता है अणुओं को, नमः यानी नमस्कार है, यानी आपके कणों को नमस्कार है और अणुओं को भी नमस्कार है। मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमः। बच्चों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हे मातृभूमि आपको नमस्कार है, हे मातृभूमि आपको नमस्कार है। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने अगले पंक्तियों की तरफ। तो देखिए हमारी अगली पंक्तियाँ हैं बच्चों प्राण दे, त्राण दे, देवी शक्ति प्रदे। बच्चों, प्राण दे का अर्थ होता है हे प्राण देने वाली। त्राण दे यानी कि हे त्राण देने वाली या रक्षा करने वाली, ठीक है बच्चों। देवी यानी कि जो देता है उनको देवी कहा जाता है। शक्ति प्रदे यानी हे शक्ति प्रदान करने वाली, ठीक है बच्चों। रिद्धि दे, सिद्धि दे, भुक्ति मुक्ति प्रदे। अब यहाँ देखिए रिद्धि दे का अर्थ होता है हे संपन्नता देने वाली। सिद्धि दे यानी कि हे सिद्धि यानी पूर्णता को देने वाली। भुक्ति मुक्ति प्रदे का अर्थ होता है बच्चों हे भोग और मुक्ति यानी कि मोक्ष देने वाली, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा कि प्राण देने वाली,
ठीक है। और हे त्राण देने वाली देवी, हे शक्ति प्रदान करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। हे सिद्धि पूर्णता को देने वाली, हे भोग और मुक्ति मोक्ष को देने वाली देवी, सर्वदे सर्वदा देवी तुभ्यम नमः। सर्वदे का अर्थ होता है हे सब कुछ देने वाली, ठीक है। सर्वदा यानी कि सदा, देवी यानी कि देने वाली, तुभ्यम नमः यानी तुभ्यम का अर्थ होता है आपको या तुमको, नमः यानी नमस्कार है। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों, हे सब कुछ देने वाली, सदा देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। हे सब कुछ सदा देने वाली देवी, आपको नमस्कार है। मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमः यानी हे मातृभूमि, आपको नमस्कार है। हे मातृभूमि, आपको नमस्कार है। बच्चों, इस श्लोक को पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पंक्तियाँ आप लोगों को समझ में आई होगी। और बच्चों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। और बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।